यहाँ पे बैठे सभी को मेरा प्रणाम, पैर छू के। यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ के हमारे प्रोड्यूसर साहब, हमारे फिल्म मेकर्स, हमारे कुछ एक्टर्स, हमारे को एक्टर द रिस्पेक्टेड दिनेश लाल यादव जी को प्रणाम, ममता यादव जी को प्रणाम, एंड एवरीवन। क्योंकि अपने देश का रिस्पेक्ट, अपने मोहल्ले का रिस्पेक्ट, अपने एम को करते हुए, अपने उस इज्जत को बनाते हुए कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये हमने अपने छोटे से शहर गोरखपुर से सीखा है। क्योंकि मैं बहुत बड़ी नहीं, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा सब इंस्पेक्टर हैं और मैं इकलौती संतान हूँ। लेकिन मुझे जो बचपन से स्वतंत्रता मिली है, मैं यही कामना करती हूँ कि वो परिवार हर एक बच्चे को मिले, जिसे जो करना है वो करे, लेकिन अपनी मर्यादा में रह के, सही गलत की पहचान करके, क्योंकि यही आज़ादी है। क्योंकि वो परवरिश है और उस परवरिश का ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम जब आगे निकलते हैं स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से बाहर अपने करियर बनाने के चक्कर में, तो कई चीज़ें होती हैं जो सोचता था उस समय, जब आप जैसे आज आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी करता था, तो मैं सोचता था कि चलो कभी तो मौका मिलेगा तो गाऊंगा। और आज अध्यक्ष जी ने मौका दे दिया मुझे 15 अगस्त पे गाने का। तो 15 अगस्त के दिन मैं आप लोगों से 2 लाइन गा के, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसमें शामिल होइएगा और अपने देश के लिए जयकारा जरूर लगाइएगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हमारे देश को, हमारे देश को, हमारे देश को शबनम बताया जाता है। पुनीत पर्व पे झंडा उड़ाया जाता है। यही गांधी की समाधि सदा लरजती है। धार गंगा या जमुना की यहाँ गरजती है। भगत की मूर्ति पे, भगत की मूर्ति पे, भगत की मूर्ति पे माला चढ़ाया जाता है। बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। हमारे देश को शबनम बताया जाता है। तो ये गीत मुझे याद आ गई। मैं बचपन में तैयार किया था पर गा नहीं पाया था स्कूल में, तो आज मैं गा लिया। तो एक बार आप लोग भी जयकारा लगा दीजिए, भारत माता की जय! भारत माता की जय! बहुत बहुत धन्यवाद। एक बच्चे से मास्टर जी ने पूछा कि बेटा, एक जगह 100 भेड़ बैठी है, उसमें से अगर एक निकल गई तो कितनी बची? एक लड़का उसमें से खड़ा हुआ जिसके घर में भेड़ थी, बोला मास्टर जी एक भी नहीं बचेगी। बोले पागल हो गए हो क्या, गणित नहीं आती है तुम्हें? 100 में से एक निकलेगी तो कितनी बचेगी? बोला गणित का तो हमको नहीं पता, लेकिन हमारे घर में भेड़ है, एक निकल जाती है तो सारी पीछे पीछे निकल जाती है। तो भेड़ चाल में नहीं जाना है, भेड़ चाल में नहीं पड़ना है। आपको वो करना है जो आपका मन करता है, जो आपको सही लगता है, वो कीजिए आप। यही स्वतंत्रता है। सिमटी बाहों को खोल गरुड़, उड़ने का अभी अंदाज बदल, जो हक तेरा है छीन उसे, भिखमंगों की आवाज बदल। जो आपका हक है छीन लो, मांगने से नहीं मिलता। भैया दे दा, बाबू दे दा, चाचा दे दा, नहीं देगा कोई। जो आपका हक है उसको छीनो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको जो चाहिए वो आप ले लो। रोटी उसकी जिसकी जमीन, जिसका श्रम। अब कौन उलट सकता स्वतंत्रता का सुसिद्ध सीधा क्रम? कोई बदल नहीं सकता। और ऐसा ना लगे आप लोगों की मैं पढ़ाई कराने लगा, आज तो आज छुट्टी के दिन है आप लोगों का। लेकिन जश्न मनाए तो याद रखें कि हमें करना क्या है जीवन में। और माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि आप लोगों को एक गाना भी सुना दूं मैं, तो आप सभी को
दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरफ से सादर प्रणाम है। आप लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं और मुझे यहां आज आपने ये अवसर दिया आजादी के 75वें साल में मुझे ये तिरंगा लहराने का मौका मिला। आज मैं धन्यभागी हूं, बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपने ये मौका दिया। इसके लिए भी आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये जश्न पूरा देश मना रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये बहुत ही खास है और इसके मनाने के पीछे जो कारण है वो ये है कि हमें याद रखना चाहिए ये जो तिरंगा लहरा रहा है, इस तिरंगा को लहराने के लिए, हम सबको आजादी दिलाने के लिए असंख्य वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी। आजादी की लड़ाई की जो आहुति थी, अपने आप को झोंक दिया, तब हम आजाद हुए और आज हम अपना तिरंगा शान से लहरा सकते हैं। ये आजादी हमें तब मिली जब हमारे देश के सभी लोग, ये खास बात ये है कि सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमारे देश के सभी लोग जब एक साथ खड़े हुए, एक साथ लड़ाई लड़े, तब जाके ये आजादी मिली हमें। तो आज आजादी के दिन मेरे मन में बहुत ये सवाल उठता है कि जिस आजादी को पाने के लिए हम एक साथ खड़े होकर लड़े थे, उस आजादी को बरकरार रखने के लिए आज क्यों एक साथ नहीं है? क्यों अलग अलग अपना अपना राग अलापने लगते हैं? कहीं फिर से अपने देश को गुलाम करना तो नहीं चाहते हैं? तो मैं चाहता हूं आप सब भारत के भविष्य, जो हमारे भाई बहन हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आप जिस क्षेत्र में जाएं, जहां भी जाएं, काम कीजिएगा। हो सकता है हमारे बीच से कोई आने वाले दिनों में बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाए, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कोई बहुत बड़ा हीरो बन जाए, हीरोइन बन जाए, बहुत बड़ा किसान बन जाए, कुछ भी बन जाए। जहां भी रहिए, याद रखिए कि आपकी जिम्मेदारी है इस देश की एकता और अखंडता को कैसे बनाए रखना है, इसके लिए आपको काम करना है जीवन में। और मैं दो लाइन ये भी बताना चाहता हूं, चूंकि मैं भी आप लोगों की तरह जब स्कूल में पढ़ता था तो मैंने कुछ लाइनें पढ़ी थी जिससे मुझे पता चला था कि ये स्वतंत्रता होती क्या है। रामधारी सिंह दिनकर को आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़े हैं ना? तो उन्होंने लिखा है कि स्वतंत्र गर्व उनका जो नर फांकों में प्राण गंवाते हैं, पर नहीं बेच मन का प्रकाश, रोटी का मोल चुकाते हैं। आदमी है, जीना है तो खाना चाहिए, रोटी चाहिए, लेकिन दो रोटी के लिए अपनी स्वतंत्रता बेच दे, ऐसा नहीं करना है, कभी नहीं करना है। स्वतंत्रता वो है, स्वतंत्र भाव नर का अदम्य, वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या बिसात, पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। क्या करना है, क्या करना है, जो चाहिए वो कर सकते हो आप, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को खोने मत देना। जो आपका मन करे वो करो, जो आपको सही लगे वो करो, ये है स्वतंत्रता। हम कहें इधर चलो, आप इधर चल दिए, हम कहें उधर चलो उधर, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता ये है आपका मन क्या कर रहा है, नाचने का कर रहा है नाचो, गाने का कर रहा है गाओ,
दौड़ने का मन कर रहा दौड़ो, पढ़ने का मन कर रहा पढ़ो। यह है स्वतंत्रता। जिंदगी वहीं तक नहीं, ध्वजा जिस जगह विगत युगों में गाड़ी।